बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट के फेसबुक लाइव से मैं हूं आपका मेज़बान बुरहानुद्दीन। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात इस वक्त बहुत ज़ोर पकड़ चुके हैं, बहुत गर्म माहौल दिखाई दे रहा है। और आज अदालत के अंदर भी जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब की बेल जो है उसे खारिज किया जाता है, तो इसके बाद से एक मरतबा फिर से पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। इसी मुनासबत से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त नैब ऑफिस के अंदर मौजूद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मैं भी नैब ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। आज आपको इस सारे केस की अंदरूनी कहानी बताते हैं कि आखिर शहबाज शरीफ को बार बार क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या समरात हैं, इसके हक़ाइक़ क्या हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, तालिब फरीदी साहब से बात करते हैं और इसकी अंदरूनी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर से आज गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारे मामले की अंदरूनी कहानी है क्या? बेनामी जायदादें हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब को बार बार पकड़ क्यों लिया जाता है? देखिए जी, एक चीज़ को अलग करें। पहले आशियाना था, ये जो केस है ये आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये शुगर कमीशन जो बना था उसमें जो तहकीकात हुई उसमें ये अकाउंट्स जो थे वो डिडक्ट किए गए शुगर कमीशन ने। और शुगर कमीशन ने जब ये अकाउंट डिडक्ट किए गए, ऑलरेडी पहले नैब इसकी इंक्वायरी कर रहा था लेकिन नैब के पास इतने सबूत नहीं थे। लेकिन जब शुगर कमीशन ने फ्रांसिक ऑडिट किया, फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री पाकिस्तान में कि फ़ाइनेंशियल ऑडिट के साथ फ्रांसिक ऑडिट भी हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। उसमें शहबाज शरीफ फैमिली के 11 से ज़्यादा अकाउंट जो थे वो सामने आए जिनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इन्होंने ये अकाउंट अपने बेटे, अपनी फैमिली और जो अरेबिया शुगर मिल थी और रमज़ान शुगर मिल थी उसके मुलाजमीन के नामों पर ये अकाउंट खुले गए थे। इनसे ट्रांजैक्शन हुई हैं और फेटअप जो कानून बना हुआ है उसके तहत भी कुछ हेल्प आउट हुए हैं। नैब को वो सबूत मिल गए। नैब वो तमाम सबूत जो थे आज वो कोर्ट के सामने रखे और शहबाज शरीफ के सामने भी रखे गए थे। उनका यही था कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि बतौर वज़ीर आला वो खादम आला बने हुए थे। मेरे तमाम बिज़नेस को जो है सुलेमान शहबाज देखते थे। जब सुलेमान शहबाज के सामने ये अकाउंट और ये टीटियाँ रखी गई थी तो देखने के बाद वो भी मुल्क से फ़रार हो गए। अब वो केस दोबारा ओपन हुआ है, FI ने भी डिटेक्शन की है। 9.5 अरब रुपया 7 मुलाजमीन के अकाउंट से बरामद हुआ है। ये वो अमाउंट है जो सलमान शहबाज के शहबाज शरीफ फैमिली के थे। इसके अलावा उनकी फैमिली में जिनमें उनकी बेटी भी हैं, उनकी अज़वाज मुतारात जो अज़वाज भी हैं, वो उनके अकाउंट्स भी बरामद हुए हैं। उनमें से भी हैवी ट्रांजैक्शन की गई हैं और ये वो ट्रांजैक्शन जी जो हुंडी के ज़रिए लंदन भी इसमें ट्रांजैक्शन की गई है, दुबई में भी इसकी ट्रांजैक्शन की गई है, सऊदीया में भी की गई है, जर्मनी में भी की गई है, मुख्तलिफ ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कभी ये कहा गया था कि शुगर मुश्ताक चीनी एक गिरफ़्तार हुआ था, उसने कहा थी मैं चीनी का एजेंट हूँ, हालांकि वो चीनी नहीं लेता था, डीलर नहीं था। उसके अकाउंट से ही 50 करोड़ बरामद हुए थे। फिर 35 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन की गई है जिसमें सुलेमान शहबाज भी हैं और जवेरिया भी हैं, शहबाज शरीफ साहब की बेटी भी हैं, उनकी पहली मिसेस भी जो हैं शहबाज शरीफ साहब की, उनके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुए हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि जी गिफ्ट देना बाप बेटी को दे सकता है, बेटी बाप को दे सकती है, मियाँ बीवी दे सकते हैं, इसमें कोई आरा नहीं है। बात ये है जो 9.5-10 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, ये अमाउंट कहाँ से आई है, इसका कोई जवाब नहीं था। इसके वो तमाम सबूत जो थे मनी लॉन्ड्रिंग के वो नैब ने जज के सामने रखे। जज ने तमाम एस्पेक्ट देखने के बाद आज उनकी बेल खारिज की और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम बारहा उनसे यही पूछती रही कि जनाब ये आपके अकाउंट हैं? हाँ जी हैं। ये 2000 में खुले थे, कोई 1998 में खुला हुआ था, कोई 2004 में खुला हुआ था। शहबाज शरीफ साहब खुद चेक पे साइन कर रहे हैं, सलमान साहब चेक पे साइन कर रहे हैं। फिर कैसे पॉसिबल है कि उनको ये ना पता चले कि उनके अमाउंट निकलवाई गई है वो किसको दी है, या जो आई है जमा हुई है वो किसको दी है। ये 7 उनके जो मुलाजमीन थे EOBI से उसका रिकॉर्ड लिया गया है, अरेबिया शुगर मिल जो इनकी थी उससे लिया गया है, उसके अलावा रमज़ान शुगर मिल जो उसमें दिया गया था, और सोशल सिक्योरिटी में जो जमा कराया जाता है मुलाजमीन का रिकॉर्ड उससे, और जो बैंक अकाउंट थे और जो बैंक मैनेजर ने उनको तफसीलात बताई, जो फुटेज थी। आपको पता है आज के हालात ऐसे हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा चेक कैश करने जाएँ तो उसका बाकायदा तौर पर फ़ोन आता है, पूछा जाता है। तो ये उनके अकाउंट थे। बेसिकली नवाज शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ फैमिली जो है ना, ये उस लॉ में फंस गए हैं जिस लॉ के तहत ये दूसरों को फंसाया करते थे। नैब का कानून इन्होंने तब्दील नहीं किया था। कहते ये ज़रूर थे कि ये मुशर्रफ का कानून है, ना ज़रदारी साहब ने इसको तब्दील किया, ना नूर लीग की हुकूमत ने तब्दील किया, ये उसी कानून के ज़िम्मे में आ गए। अब इनकी बचत उसी सूरत में है कि जो अकाउंट की तफसीलात इनको दी गई हैं या तो उसको ऑन करते हैं, अगर इसको ऑन करते हैं तो कम से कम 10 साल से लेकर 15 साल तक की सज़ा है। अगर सज़ा होती है तो उनका कैरियर सियासी तौर पे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये प्ली बारगेनिंग भी करने की कोशिश की गई जो हमारे ज़राए बताते हैं
नैब ने कहा जी प्ली बार्गेनिंग तो उस वक्त होगी जब आप इसको एडमिट करेंगे। ये आउट ऑफ वे जाके कि ठीक है हम सेटल कर लेते हैं, थर्ड पार्टी के जरिए करवाने की कोशिश। हाँ ये कहते हैं कि अकाउंट सेटलमेंट एक जुमला होता है, बैंकिंग रूल असलाह है अकाउंट सेटलमेंट। इन्होंने कहा कि हम अकाउंट सेटलमेंट कर लेते हैं। देखें अकाउंट सेटलमेंट के लिए भी तैयार थे, लेकिन उसके लिए आपको पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और यही वजह थी कि जब फेटअप का कानून असम्बली में पेश किया गया तो सबसे ज़्यादा मुखालफत इन्होंने की, क्योंकि उनको पता है कि कानून पास हो गया, उस कानून के तहत अब हमें सज़ा है। आज भी जो शहबाज शरीफ को नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम कल रिमांड लेगी 9:30 बजे और वापस आएगी, वही चार्जशीट उनको दोबारा दी जाएगी। जो ये कहते रहे हैं कि इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, चले मान भी लिया जी इसका ताल्लुक नहीं है। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, फैमिली के दूसरे मेंबर, इनके दामाद इमरान अली यूसुफ जो हैं वो देखते रहे हैं। वो भाई आपके अकाउंट में जो अमाउंट आ रही है, आपके अकाउंट से जो निकल रही है, उसका जवाब तो आप नहीं देना है ना, आप उसका जवाब ही दे नहीं पा रहे हैं और वो अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुए हैं। सर मैं चाहता हूं कि ज़रा लोगों को पता चल सके कि अगर आपके अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होगी और अदालत आपसे पूछ लेती है, नैब आपसे पूछ लेती है, तो आया क्या आप उन ट्रांजैक्शंस का जवाब दे नहीं है? बिल्कुल हैं। अगर तो मैंने की होगी, अगर तो वो ये कहते हैं कि जी मेरा अकाउंट इस्तेमाल हो गया, जिस तरह लोगों के इस्तेमाल हुए, दही बल्ले का अकाउंट निकल आया, फ्रूटर वाले का निकल आया, किसी का निकल आया, ये शहबाज शरीफ का अपना ज़ाती अकाउंट है यार, उनकी शुगर मिलों के अकाउंट हैं और ये कोई आम बंदा इसको ऑपरेट नहीं कर रहा, ये उनकी इंतज़ामिया ऑपरेट कर रही है। अब इंतज़ामिया से पूछा जाए, उनके जीएम से पूछा जाए। मैंने बताया ना आपको बुरहान, मैंने बताया ना कि ये गुड लक कह लें, नैब की भी कह लें, हुकूमत की भी कह लें, कि ये जो शुगर कमीशन बना ना उसमें बहुत सारी चीज़ें हिडन थी, लेकिन शुगर कमीशन ने वो चीज़ें सारी जो थी ना ओपन कर दी। ओपन होने के बाद जो है ये एक एज मिल गया है नैब को और नैब उन्हीं के कानून को, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है। और मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ आपको कि FIA ने वो तमाम रिकॉर्ड उनके मुलाजमीन को बुला लिया है, उनके एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं। अब वो CIT जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी रिपोर्ट भी जो है नैब की तहकीकाती टीम को मुयसर हो जाएगी। नैब एक कम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड बना के अदालत में पेश करेगा और इन्हीं से बेनामी जायदादें भी खरीदी गई हैं, इन्हीं से खरीदी गई हैं, जो जाती उमरा की हैं, जो फार्म हाउस खरीदे गए हैं मुल्क में और बैरून मुल्क। उसमें मरियम साहिबा का नाम भी आता है। मरियम साहिबा ने भी जो जायदाद खरीदी गई हैं बैरून मुल्क, उसकी भी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इन्हीं अकाउंट से हुई है, क्योंकि उन्होंने फैमिली का अकाउंट, फैमिली बिजनेस शो किया हुआ था। अब मेरे ख्याल में जो नैब ज़राए कहते हैं, जो हमने जब तक देखा है, जो FIA से मेरी बात हुई है, शुगर कमीशन वालों से मेरी जो बातचीत हुई है, उससे तो साबित होता है कि इनके पास अब कोई चारा नहीं है। ये जितनी जल्दी उसको एडमिट करेंगे, जितनी जल्दी उसको सेटल करेंगे, इसकी जान छूटेगी। यही वजह है कि PM साहब जो हैं, इमरान खान पार्लियामेंट में हमेशा ये कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो इन्हीं सबूतों की बुनियाद पे कहते हैं। अब ये सबूत जो हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह चुके हैं कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट पे उनको कोई इतराज़ नहीं है, उसको किसी भी जगह पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। फॉरेंसिक ऑडिट जो हुआ है फाइनेंशियल ऑडिट के साथ, उसने वो तमाम चीज़ें आयां कर दी हैं, जिससे शहबाज शरीफ नहीं, इसमें मैं ऐड करता हूँ जहांगीर भी फंस चुके हैं और जिनकी शुगर मिले हैं, इसमें आगे चौधरी बरादरान साहब का भी नाम आएगा, जिन की शुगर मिले हैं वो सब के आए, क्योंकि ये वो नाम बेनामी अकाउंट थे जो छुपे हुए थे। फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद वो तमाम अकाउंट सामने आ गए हैं और ये उसकी एक इब्तदा है, इंतहा देखें क्या हो। सर एक आखिरी चीज़ बताइएगा, नैब के ऊपर हमेशा लीगी क़यादत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनकी जो कायद हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे आज भी शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं। उनके मेडिकल रिपोर्ट से मुतल्लिक भी मुझे बताइएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछना चाहता हूँ कि नैब ने इस मरतबा रेफरेंस दायर किया है, सुना है बहुत बड़ी एक जो सफ़ात की तादाद है उसके ऊपर मबनी रेफरेंस को भी दायर कर दिया गया। तकरीबन 25,000 सफ़ात हैं, 25,000 के करीब सफ़ात हैं टोटल। अगर शहबाज शरीफ की बात की है तो वो 5 लाख बनते हैं, 5 लाख बनते हैं। बात दरअसल मैंने फिर वही कहा ना कि सिर्फ नैब नहीं तहकीकात कर रही थी, FIA अपनी कर रहा था, शुगर कमीशन अपनी कर रहा था, स्टेट बैंक उसमें शामिल है, FBR उसमें शामिल है। ये वो इदारे थे जिनको कभी खंगाला नहीं गया था। जब आपने उनको खंगालना शुरू किया, SCCP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से आपने रिकॉर्ड लिया, स्टेट बैंक से लिया, मुख्तलिफ बैंकों से लिया, तो वो जब रिकॉर्ड कंपाइल हुआ, उसको रिफाइन किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। सर मेडिकल रिपोर्ट के मुतालिक बताइएगा, आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं, अंदर हुआ क्या उनके साथ? सर देखें, शहबाज शरीफ, ये तो मानने वाली बात, शहबाज शरीफ बीमार तो हैं, कैंसर के पेशेंट भी हैं, मेडिकल भी ले रहे हैं। अभी जो हमारे ज़राए कहते हैं कि उनका टेस्ट हो गया है, हार्ट बीट वगैरह, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है,
उनको जो मेडिकल लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं उसकी कैंसर की, वो ले रहे हैं। अब ये देखना ये है कि ट्रायल जब शुरू होता है उस वक्त क्या होता है। ज़ाहिर बात है, देखें जी, जेल जेल होती है, जेल जेल होती है, और पॉलिटिशियन के लिए जेल जो है एक सिंबॉलिक है कि वो कहता है जी जेल जो गया वो पॉलिटिशियन है। लेकिन जेल जाने में फ़र्क है, एक जमहूरियत के लिए जेल जाने में फ़र्क है, एक फ्रॉड में जेल जाने में फ़र्क है, और वो फ़र्क वाज़ेह भी नज़र आता है। पहले ये जमहूरियत की बहाली के लिए जेलें काटते रहे, सो कॉल कहते रहे, अब ये फ्रॉड केस में अंदर गए, और फ्रॉड केस में जेल, मैं फिर बताता हूँ, जेल जेल होती है, और जान जो है मुझे छूटती नज़र नहीं आ रही है। उसी सूरत में छूटेगी जब ये दूध का दूध और पानी का पानी होएगा, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, साल बाद करें, 2 साल बाद करें, लेकिन जो एविडेंस इनको मिल चुके हैं खुशकिस्मती से। दूसरा, अब ये कानून भी पास हो गया, अब बरतानवी हुकूमत भी बॉन्ड हो गई है, दुबई हुकूमत भी बॉन्ड हो गई है, सऊदीया हुकूमत भी बॉन्ड हो गई है कि वो पाकिस्तान को वो सबूत देगी जो पहले नहीं मिल रहे थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, तालिब अफरीदी साहब सीनियर रिपोर्टर हैं और उन्होंने इस सारे मामले की, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी आपके सामने पेश की है, और उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान साहब जो बार बार कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो यही मामला है कि या तो शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, और ख़ासकर जो सबूत पेश किए गए उसके हवाले से जब तक ये लोग मानेंगे नहीं, इनकी जान नहीं छुटेगी। अब आपको इस सारे मामले का सियासी मंजरनामा भी बताते हैं। हमारे साथ यंग रिपोर्टर मौजूद हैं, उमैर साहब, इनकी बड़ी कमांड है इस सारे मामले के ऊपर, पोलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, इनसे भी बात करते हैं। उमैर, मुझे बताइएगा कि आज जब गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया और नैब टीमें पहुँचती हैं उनको लेने के लिए, उसके बाद एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और वो कहती हैं कि नैब और न्याजी गठजोड़ है। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, हक़ाइक़ क्या है? देखिए, हक़ाइक़ तो सबके सामने है। एक रेफरेंस कोर्ट हुआ, उसके बाद अब नैब में एक जो केस है वो आया, उसकी तफ्तीश के लिए शहबाज शरीफ को यहाँ पर लाया गया है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं। अब मसला ये है कि जब अदालत के सामने भी मियाँ मोहम्मद नवाज़, शहबाज शरीफ ने यही कहा है कि जो नैब के अफसरान हैं वो सबूत पहले जो है वो लेकर आएँ, या पहले भी इन्हीं केसेस में जो है उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन नैब जो है उनके पास जो सबूत है वो नाकाफ़ी होने की बिना पर पहले भी मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो ज़मानत पर रिहा होते रहे हैं। और अब भी लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है। जैसे ये जो केस सामने आया, इस पर गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में जो है जो कारकुनान थे वो हाई कोर्ट के बाहर जमा थे। लेकिन एक यहाँ बड़ी अलार्मिंग बात ये है कि कोई भी नून लीग का वर्कर जो है नैब ऑफिस नहीं पहुँचा है। सुबह जो है इनको अदालत में पेश किया जाएगा, एहतसाब अदालत में उनका रिमांड हासिल करने की। अब देखना ये है कि वहाँ भी कारकुनों की तादाद पहुँची जाएगी, कॉल देते हैं नहीं देते। लेकिन 5 बजे दोबारा से जो है जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कॉल दी है। पहले राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 4 बजे का टाइम दिया गया था, अब 5 बजे जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ज़ाहिर है गिरफ़्तारी पर ही वो बात करेंगे, और काफ़ी परेशान भी है, परेशानी की बात भी है क्योंकि जो ये रेफरेंसेस सामने आए हैं, जो ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, इनके पीछे काफ़ी मवाद मौजूद है। जो नैब की तफ्तीश थी, 9.5 अरब रुपये के जो अकाउंट्स उन्होंने जो सामने लेकर आए हैं, और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर अभी ज़ाहिर है नैब के मुताबिक है ये बात कि 7 जो मुलाजमीन हैं उन्होंने एडमिट किया है कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते थे। अब देखना ये है कि अब नैब के जो सबूत हैं उस पर सारी बात मुनज़र है। बिल्कुल मैर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अब देखना यही है कि नैब की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया, जो सबूत पेश किए गए वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, उसके ऊपर कोई एक्टिव कार्रवाई होती है नहीं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर फयाज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे केस का तीसरा पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी सियासी कायद की गिरफ्तारी होती है, नैब ऑफिस के बाहर एक हजूम दिखाई देता है, अदालत के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम दिखाई देता है, जहाँ पर लोग शहबाज शरीफ साहब के हक़ में, हमजा शहबाज के हक़ में नारे लगाते दिखाई देते हैं। कुछ कानून के मुतालिक भी पूछते हैं और हुकूमत क्या SOPs इख्तियार करती है ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए। फयाज़ भाई, मुझे बताइएगा कि अगर एक मुलजिम को या फिर मुबैना तौर पर जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि इसकी जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई की गई जो कानून के ख़िलाफ़ है, जब उसे पकड़ा जाता है या उसकी अदालत में पेशी होती है, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ जाते हैं, कानून इसके ऊपर क्या कहता है और ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस क्या करती है? देखें, कानून की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले दफ़ा 144 होती है कि 3 से ज़ायद अफराद जो हैं वो किसी जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। अब बदकिस्मती ये है कि किसी मुफक्कर का कौल है कि कानून जो है वो मकड़ी का एक जाला है जिसको ताकतवर फाड़ कर चला जाता है और कमज़ोर उसमें फंस जाता है। अब जब कोई ताकतवर कानून के शिकंजे में आता है तो वो अपने हवारियों को इकट्ठा करता है, वो नारेबाजी करते हैं, पुलाव की देगें खुलती हैं, कीमे वाले
नान आते हैं, पत्थर भी चलते हैं, पत्थरों के लिए अलहदा गाड़ियाँ आती हैं, फिर कानून हरकत में आता है, मुकदमा होता है, जो छोटा मोटा कारकुन होता है वह कानून की गिरफ्त में आ जाता है, जो ज़रा हैवी चार्ज हैवी भारी भरकम लीडर टाइप कारकुन होता है वो अपनी ज़मानत करा लेता है, या अगर वो गिरफ़्तार हो भी जाए तो वो एक कैटेगरी में शुमार होता है, वो उस प्रोसीजर से नहीं गुजरता। अब आप कहते हैं कि कानून इस पे क्या कहता है, तो कानून इस पे बड़ा वाज़ेह और क्लियर है कि जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा वो उसका मुरतकब होगा कानून की ख़िलाफ़ वर्जी का, तो वो पहले मुल्ज़म है, साबित होने के बाद वो मुजरम है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ताकतवर का राज है। अब जैसे कि आज शहबाज शरीफ साहब पकड़े गए तो हाई कोर्ट एक अजब मंजर पेश कर रही थी। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं जी हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं, हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, तो आज इस चीज़ की थोड़ी सी हमें कमी नज़र आई। दूसरी बात आप करते हैं पुलिस की, तो पुलिस अगर मैं कोई थोड़ी सी हकीकत बयान करूं तो पुलिस एक कठपुतली है। पुलिस एक ऐसा किरदार है कि जो सिर्फ एक कठपुतली का किरदार अदा करती है। पुलिस का काम है कि उसको कहो यहाँ पे खड़े हो जाओ, वो यहाँ खड़ी हो जाएगी। उसे कहो कि भाई फ्याज आगे नहीं आएगा, फ्याज आगे नहीं आएगा। उसे कहो जी फ्याज आगे आएगा, फ्याज आगे आएगा। बिल्कुल ये रोल है। एक FIR ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमती दबाव पर एक FIR दे दी जाती है। FIR में लगा दिया जाता है जी ये 144 की खिलाफ वर्जी की है, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया है, या पुलिस एहलकार 186 कार्य सरकार में मुदाखलत की है। बस सिंपल, अमली तौर पर कुछ नहीं है। अमली तौर पर कुछ करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें कानून की पासदारी को यकीनी बनाना होगा, अदारों को जो है मजबूत करना होगा। मगर यहाँ हम ख़ुद को मजबूत करते हैं और उसके बाद हम अपने लीडर को मजबूत करते हैं। अदारों की शायद अभी मजबूती में का वाज़े फुकदान है। यहाँ पर अदारों की बेतुकीरी जो है वो नज़र आती है। अदारों की मजबूती के लिए हमें एक मजबूत कौम बनकर सामने आना होगा। अदारों को इंडिपेंडेंट करना होगा। अदारे इंडिपेंडेंट होंगे तो आबद मली जैसे जो दरिंदे हैं जिनको आज 21 रोज़ तक नहीं पकड़ा जा सका, 22वां रोज़ है, तो वो कानून से दूर नहीं होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी तरजीहात जो हैं वो दरिंदे नहीं हैं। हमारी तरजीहात ये सियासतदान बन गए हैं। ये मीडिया भी अभी इन्हीं को फोकस करता है। अब मैं बताएं ना, 22 रोज़ गुजर गए साने मोटरवे को, तो क्या उस पर किसी ने बात की? कौन सा वाक़या, कैसा वाक़या? हम शॉर्ट मेमोरी लोग हैं, हमारी याददाश्त कम है। हम रोज़ नया वाक़ा चाहिए, रोज़ नई बात चाहिए। नई बात आएगी, मसाला लगेगा, मसाला लगेगा तो पर्चा बिकेगा या चैनल चलेगा, रीडिंग होगी तो पैसे आएंगे। मसले क्या हैं आवाम के? अदरक 1000 रुपया किलो हो गया, क्या इस पर हमने डिस्कस किया? नहीं। आटा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रही, बिजली का फुकदान है। सुनने में आया कि 70 करोड़ रुपया बिजली का बिल आ गया, सिर्फ 1 माह की टेस्ट रनिंग की है आपने इस ऑरेंज ट्रेन की। तो भाई यहाँ इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, उन पे हमारी तवज्जो नहीं है। ये छोटे छोटे मसले हम लिए फिरते हैं। हमें पहले इन छोटे मसलों को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी आवाम के मसाइल क्या हैं। शहबाज शरीफ हमारा मसला नहीं है, पुलिस को बेहतर करना हमारा मसला है। क्या हमने इन मसलों पे काबू पाया? जो भी आया है सन 47 से लेके अब तक 54 IG आए हैं। हर IG ने कहा कि मैं पुलिसिंग करूंगा, कम्युनिटी पुलिसिंग होगी, पुलिस बंदे की पुत्र होगी। हर IG ने कहा, हर वज़ीर आला ने कहा, हर वज़ीर आज़म ने कहा, नाम ले लेके कहा। मगर क्या पुलिस डीपोलिसाइज है? क्या पुलिस सियासत से पाक है? क्या पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग सियासत से पाक है? नहीं है, सब झूठ है। रियाज भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तीनों सीनियर रिपोर्टर्स की गुफ्तगू सुनी है और इनकी जानिब से जो बताया गया है, और हमें भी यही समझ आ रही है कि ये सिर्फ बंदर बांट है, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। चूँकि कानून जो है वो सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया और अमीर इस चुंगल में फंसते ज़रूर हैं। शोर मचता है, सियासी हलचल होती है, जैसे इस केस में भी हुआ, लेकिन उसके बाद से चूँकि हमारे लोग मिनासुल कौम थोड़े तमाशबीन हैं, हम रोज़ नया वाक़या सुनना चाहते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। और आज के खासकर इस केस की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त नैब ऑफिस के अंदर गिरफ्तार हैं और इनका मेडिकल टेस्ट भी किया गया है। ज़राए के मुताबिक ये कन्फर्म किया गया है कि उनकी हार्ट बीट
पल्स जो है बिल्कुल नॉर्मल है, उनका शुगर टेस्ट भी नॉर्मल है और सुबह इन्हें अदालत के अंदर पेश किया जाएगा रिमांड लेने के लिए। देखते हैं कि रेफरेंस जो दायर किया गया है उसके अंदर जो सबूत पेश किए गए हैं वो शहबाज शरीफ साहब को मुजरिम साबित करने में कितना सूदमंद साबित होते हैं। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।